माइक बंद है, माइक चालू है। चलिए, नितेश सिंह जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, हम जो बच्चे बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लेवल के बच्चों के लिए क्लास चला रहे हैं, ठीक है ना। हर बच्चे की अपने अपने शेड्यूल के अनुसार सब क्लासें होगी, लेकिन बेसिक वाली जो क्लास है वो हर उस बच्चे को मिलती है जो किसी भी बैच में पढ़ रहा है, ठीक है। मानवेंद्र जी गुड इवनिंग, नितेश जी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, अब था क्या, कहानी क्या थी, ध्यान से सुन लीजिए। इससे पहले की बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी बच्चे बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनको कुछ आता है कि सर मुझे तो ये चीज़ें आती है, वो बेसिक के हिसाब से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे सामने सवाल क्या लिखा है, सवाल नंबर 22 क्या है हमारे सामने, ज़रा ध्यान से देखिए। हमें प्रश्न 22 दिखा रहा है, यहाँ लिखा है 1+2 और बट्टा में लिखा है 1+2/1+1/3। यही लिखा है, बिल्कुल हाँ यही लिखा है सर। इसे हम हल करें, चलिए सर इसे हम हल करते हैं, एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए, जस्ट ए मिनट, एक बार प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही चल रही है क्लास, ठीक है। हाँ, तो सवाल हमारे सामने आ चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 1+2। अब बेसिक लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से उसी पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। लीजिए सर, यहाँ क्या लिखा है, 1+1/3। बट्टा में यहाँ पहले 2 लिखा, ऊपर ये बट्टा में ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी पद को हल करेंगे, सिंपल सी बात है, पिछली क्लास में हमने सीखा था। यहाँ लिखा है 2 1+1/3। इतनी छोटी सी बात लिखी है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, ये 3 इस पूरे के नीचे आएगा तो 3 इससे गुणा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, बिल्कुल बताया था सर। 3 एकम 3 और एक कितना हो गया, 4/3। तो यहाँ ऊपर तो 2 लिखा है और नीचे में लिखा है 4/3, और बटा के बटा वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया, 3/2। अब हम क्या करेंगे, 1 में हम 3/2 जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास लिखा है 1 में हम 3/2 जोड़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हल करना सीख रहे हैं, जैसे जैसे जो बच्चे सीखते जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सर, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 क्या आ गया, यहाँ से 5/2 आ गया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इतने पद को अलग से हल कर लिया, बिल्कुल। इससे 3/2 आ गया, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, 1 में 3/2 जोड़ा, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 आ गया। ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में सर 3 लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है 3, और 3 के बटा में क्या लिखा है, 5/2, ठीक है। बट्टा के बट्टा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया 6/5। तो जिस बच्चे ने 6/5 उत्तर दिया था उसका उत्तर सही है, बाकियों के उत्तर गलत है, ठीक है। चलिए, आई होप की बात आपको समझ में आई है। आज मौसम संबंधी समस्या है, तो हो सकता है ज़्यादा बच्चों के पास नोटिफिकेशन भी नहीं गया हो, लेकिन आपकी क्लास का टाइम 9 बजे का है। जो बेसिक लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। 55/11 + 18 - 6 × 9। क्या सर, ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। हाँ बिल्कुल, बेसिक लेवल के एग्जाम में कभी कभी आपको बहुत सरल सवाल देखने को मिल सकते हैं। 55/11 क्या हो गया सर, 5 हो गया, प्लस में क्या लिखें, 18 - 6, 18 - 6 12 हो गया सर। मैं ब्रैकेट पहले हल करना है। सर आपने पहले ये क्यों हल कर लिया, मैंने पहले ये हल नहीं किया। आप मान लो एक पद ये है और दूसरा पद ये है। मैंने कहा था जहाँ से प्लस का या माइनस का निशान शुरू होता है वहाँ से नया पद शुरू होता है। एक पद इसके पहले लिखा है, उसके पीछे गुणा में जितनी राशियाँ लिखी है वो एक पद है, समझ गए। तो एक पद तो यहाँ पर ये है और दूसरा पद ये है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है सर। अब सर ब्रैकेट हल कर लीजिए, 18 में से 6 गया तो 12, 12 × 9 कितना हो गया सर, 108 हो गया। पहले हम गुणा करेंगे, बिल्कुल गुणा करेंगे, और ये पद पूरा अलग है, वैसे भी ये पद पूरा अलग है। ये आपका 12 × 9 108 आ गया। 108 में आपने क्या 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 113 हो गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल की बात करी जाए, अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए, मैंने जो कहा था उस बात को ध्यान रखना कि जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं 35 क्लास में पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, उससे ऊपर वाले को 55 क्लास में, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों के अलग अलग बैचेज है, बैच वाइज क्लासेज होगी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कल की डेट में आपको पहुंच जाएगा। आपकी इतनी बजे ऐसे ऐसे सब क्लासें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस पर काम किया जाए। देखो सर, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक यहाँ लिखी है, बीच में का लिखा है, का मतलब गुणा है, यहाँ 3/12 लिखा है।
इसे हल करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा, फिर इन पे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। 2/5 प्लस, मैंने कहा था ना थोड़ा वार्म अप में टाइम लगता है, अपने रोज का ही है ना। 2/5 प्लस 4/15 लीजिए। सबसे पहले हमें इसे हल करना है सर, कीजिए। 5 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। देखो जब हर समान नहीं होते हैं, अब जो बच्चा एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहा है उसके लिए एक बात बता रहा हूँ, उस बात को ध्यान से समझिए। जब हर समान होते हैं, जैसा ऐसा लिखा है 2/3 प्लस में लिखा है 5/3, ये जो आपका हर है, ये जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह, हर की जगह सिर्फ ऐसे 3 लिख दोगे, एलसीएम 3 आ गया, और ऊपर वालों को सीधा सीधा लिख दोगे प्लस और माइनस की कंडीशन में। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, 7/3। लेकिन आज आपके पास क्या है, यहाँ बटा में 5 है और यहाँ बटा में क्या है, यहाँ बटा में 15 है। हर समान नहीं है तो आपको हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के कई तरीके हैं, छोटे बच्चों वाले तरीके भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे सर? 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? अब बात को ध्यान से सुनना, जो पहली बार एलसीएम लेना सीख रहा है वो भी सीख जाएगा। आपको 5 और 15 का एलसीएम लेना है। मुझे बताओ 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या? आता है। तो 15 ही एलसीएम है और 5 ही एचसीएफ है। ये तो आपका लेसअप है और ये मैसअप है। तो आपने लेसअप और मैसअप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ के साथ में सीख लिया, और वो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से देखिए कि सर अगर 4 और 12 साथ में लिखा हुआ है, तो अगर 4 के पहाड़े में 12 आता है तो ये तो लेसअप होगा, एलसीएम होगा, और ये आपका एचसीएफ होगा, मतलब मैसअप होगा। क्या सर मुझे तो पता ही नहीं है लेसअप मैसअप क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप फिलहाल एलसीएम की जानकारी ले लीजिए। आपका एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। कब? जब छोटी संख्या के पहाड़े में बड़ी संख्या आ रही है तो ये एलसीएम का काम करेगी, लेसअप का काम करेगी। किसका काम करेगी? लेसअप का। तो एक आपने छोटा सा नियम अपने दिमाग में सेट कर लिया हमेशा के लिए, बेसिक लेवल के एग्जाम के लिए। ठीक है सर। तो हमें ये पता चल गया सर कि हमें, कमेंट देख रहा हूँ मैं साथ साथ में, बिल्कुल आप जो भी डाउट है वो आप बताइए, सवाल नंबर लिखिएगा, है ना, पर्सनल नंबर लिखिएगा, जो भी डाउट होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जो भी आपको डाउट हो आप बताइएगा, मैं साथ का साथ में हल करूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर लिखा है 2/5 प्लस 4/15, और बटा में अपने पास 15 लिखा हुआ है। चलो बात को वापस वहीं से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, पीडीएफ से पढ़ने वालों के लिए सुविधा रहेगी। सर 2/5 बिल्कुल, प्लस में क्या लिखा है सर? प्लस में लिखा है 4/15। अगर हमें हर समान नहीं है, बीच में प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका लेसअप क्या आएगा सर? 15 आएगा। 15 आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा। 15 लेसअप आ गया, बिल्कुल आ गया। 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। मैंने क्या कहा? इस 15 में इस 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसे आप 3 से गुणा करोगे। 15 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इसे आप 1 से गुणा करोगे। बहुत ही बेसिक बात। तो यहाँ से तो आपने लिखा 6 और यहाँ से आपने लिखा 4, तो 6 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया? 10। 10/15। 10/15 को आप थोड़ा सा सरल करके लिखोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये जो आपका ऊपर वाला पद है, यहाँ आपके पास 2/3 आया। जो भी सवाल डाउट में आप बोलिएगा, मैं हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए कोई सवाल, कोई बात, जो भी आपको डाउट में पूछना है आप पूछ लीजिएगा। नीचे क्या लिखा? देखो 3/5 माइनस 2/5। बिल्कुल सर, देखो यहाँ तो हर समान है, तो आप सीधा सीधा 5 लिख दो, नीचे लिख दिया। 3 में से 2 घटाओ, 1 आ गया। अब देखो ऊपर से क्या आया था सर? ऊपर से आया था 2/3, 2/3। ठीक है, बिल्कुल। और नीचे क्या आया? 1/5, 1/5। ये बहुत सरल चीज़ है। क्यों? ऊपर भी 2 चीज़ें लिखी है, नीचे भी 2 चीज़ें लिखी है, तो अंदर वाले से अंदर वाला गुणा हो जाएगा, बाहर वाले से बाहर वाला गुणा हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अंदर वाले से अंदर वाला गुणा हो जाएगा, बाहर वाले से बाहर वाला गुणा हो जाएगा। ऐसा आप कब करोगे? जब ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर लिखा हो और नीचे भी अंश और हर लिखा हो, तो आप ये काम करोगे। तो कर लो सर। देखो 5 दूनी 10, इसका रिजल्ट क्या है? 5 दूनी 10/3, 10/3। ठीक है सर। आगे का लिखा है सर? का मतलब होता है गुणा। देखो 3/12 है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्या आ गया? 1/4 आ गया। क्या आ गया? 1/4। बिल्कुल सर। अब काटा जाए सर? बिल्कुल काटा जाए। ध्यान से देखो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी और 2 पंजे, तो 5/6। क्या आ गया? 5/6। तो 5/6 क्या है? 5/6 आपके इस सवाल का जवाब है। हाँ, अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहा है? 23 में मेरी किताब में तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा, कल की क्लास में करा देंगे, है ना। चलिए 23 में डाउट है सर, 23 में डाउट है, लीजिए। 23 में आपने क्या किया?
23 में आपने 55/11 5 किया, बिल्कुल। 18 में से 6 गया 12, 12 इंटू 9 108 आ गया, 108 में 5 जोड़ दिया 113। ये प्लस था, एक पद ये था, एक पूरा पद ये था, तो हमने बड़ी सरलता से बात को हल कर लिया, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। छोटी छोटी कई चीज़ें सीखी आपने और उसी लिए काम कर रहे हैं हम। ये पूरा हमारा काम जो ये है बेसिक लेवल के लिए क्लास इसीलिए चल रही है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? अब आगे की बात करें फिर। चलिए देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, 7/6 गुणा 1/3 प्लस 7/3 गुणा 3/2 माइनस 13/4 गुणा 2/3। हमने पहली क्लास में बोर्ड मास सीखा था, जो लोग नहीं थे वो अभी सीख लो। आपको एक बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर ऑफ मतलब का करोगे, जो का लिखा है गुणा वो काम करोगे, फिर आप डिवाइड मतलब भाग करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई मतलब गुणा करोगे, फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्रम होता है, काम करने का तरीका होता है, ठीक है सर। तो हमें यहाँ गुणा करना है पहले, गुणा करना है पहले, गुणा करना है पहले, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितने पद है। देखो सर यहाँ से कहानी शुरू हुई, यहाँ प्लस आया, पहला प्लस कहाँ आया, यहाँ, तो यहाँ से पहले एक पद है। आप प्लस से आगे चले, माइनस आया, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो अपने को सवाल में 3 पद दिखने चाहिए स्पष्ट तौर पे। क्यों? क्योंकि देखो प्लस और माइनस जहाँ से आता है वहाँ से नया पद शुरू हो जाता है। ये आपका पहला पद चल रहा था, ध्यान से सुनना, ये आपका पहला पद चल रहा था, बिल्कुल, प्लस आ गया, नया पद शुरू हो गया। ये आपका दूसरा पद चलना शुरू हुआ, माइनस आया, नया पद शुरू हो गया, और ये आपका तीसरा पद है। तो इस प्रश्न में कितने पद है सर? इस प्रश्न में 3 पद है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहले पहला पद हल करेंगे, दूसरा पद हल करेंगे, तीसरा पद हल करेंगे, फिर प्लस और माइनस पे काम कर लेंगे, ठीक है सर। अब देखो सर यहाँ ऊपर और नीचे तो कोई कट नहीं रहा, तो ऊपर तो 7 आ गया, नीचे 18 आ गया, तो ये आपका आ गया 7/18 पहले पद से, ठीक है, बिल्कुल। फिर यहाँ लगा दिया प्लस का निशान, लगा दिया। दूसरे पद में क्या है सर? देखो 3 से 3 कट गया, तो 7 ऊपर तो 7 एकम 7, नीचे 2 एकम 2, तो यहाँ से आ गया आपका 7/2, ठीक है सर, 7/2 आ गया। फिर क्या लगाना है? फिर माइनस लगाना है, लो माइनस लगा दिया। अगले पद में क्या, ध्यान से देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, भाई ऊपर नीचे काटोगे ना? बिल्कुल काटेंगे सर, ठीक है। तो 13 एकम 13 और 3 दूनी 6, तो 13 एकम 13 और 3 दूनी 6, ये लिख दिया हमने। तो हमने पहला काम कर लिया, यहाँ पे सबसे पहला काम कर लिया। 3 पद थे, तीनों पदों को हमने अलग अलग क्या कर लिया, हमने इसको हल कर लिया। जय हिंद कमलेश जी, वेलकम। सुनिएगा बात को मेरी ध्यान से। 7/18 प्लस 7/2 माइनस 13/6, इसको हमें हल करना है। तो हल करना है तो सर हर समान होना चाहिए, गुणा का काम तो हो गया। अब जोड़ बाकी के लिए आपका क्या होना चाहिए, हर जो है डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर राशियाँ लिखी हुई है 2, 6 और 18, इनका हमें एलसीएम लेना है। क्या 2 के पहाड़े में 2 की टेबल में 18 आता है? सर बिल्कुल आता है। क्या 6 की टेबल में 18 आता है? सर बिल्कुल आता है। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो आपका 18 है ये तो किसका काम करेगा, एलसीएम का, और ये किसका काम करेगा, एचसीएफ का। आपको ऐसी कंडीशन में जब एक ही टेबल से काम हो जाए कि 2 की टेबल में भी 18 आता है, 6 की टेबल में भी 18 आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ये मेसएप का काम करेगा और ये आपका एलसीएम का काम करेगा, जिसकी आज हमें ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं लेसएप है, ठीक है सर। तो हम देखो लेसएप लिख दिया हमने। फिर आगे मैंने आपको क्या बताया था, बताओ आप। मैंने कहा था इस 18 में आप 18 का भाग दोगे, कितनी बार गया, एक बार, तो आप इसे 1 से गुणा करोगे, कर दिया सर, 7 एकम 7। इस 18 में आप 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को आप 7 से गुणा करोगे तो 9 7 की 63, बिल्कुल सर। अब इस 18 में आप 6 का भाग दोगे, 3 बार जाएगा। 3 को 13 से गुणा करोगे तो 13 3 39 आएगा। ये कहानी आ गई सर, बिल्कुल आ गई, ठीक है सर। इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, जब आपका प्लस माइनस, जिसको नहीं सिखाया था वो अब सीख लो। जब आपका प्लस और माइनस ही सवाल के अंदर हो तो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को फिर घटा देंगे। प्लस प्लस वाले कौन है, देखो 63 और 7 कितना हो गया, 70। तो 70 में से हम क्या करेंगे, 39 घटा देंगे। अब आप बताओ, अगर 70 में से मैं 40 घटाता तो कितना आता, 30 आता। मैं 39 ही घटा रहा हूँ तो 31 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। और नहीं तो देखो भाई आप क्या करोगे, ये 70 है, 70 जीरो में से 9 घटाओगे, क्या आएगा, 1 आएगा, समझ गए। यूँ 30 30 60 और 1 70, तो ये आ गया आपका 31/18। बड़ा कौन था, बड़ा प्लस का था, इसलिए प्लस का साइन लग गया, तो 31/18 ये इसका उत्तर है। ये सिंपल सा कार्य आपको इस सवाल में करना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करी जाए, बिल्कुल करी जाए। लीजिए क्या है हमारा अगला प्रश्न।
0.3 का स्क्वायर लिखा है और भाग में 100 लिखा है, इस पे हमें काम करना है। सर देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करो। अगर आपको नहीं पता है तो देखो 4 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है 4 गुणा 4, और जिसका रिजल्ट क्या होता है 16 होता है। रिजल्ट की बात बाद में है सर, पहले तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है, ठीक है ना, बिल्कुल इसका वर्ग कर दो, और भाग मतलब बट्टा में 100 लिख दो। तो इसका वर्ग किया, ध्यान से देखो 0.3 गुणा 0.3 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर, और बट्टा में आपने क्या लिख दिया, बट्टा में आप लिख दिया 100, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद टोटल कितनी संख्या होगी, 2 संख्या। पॉइंट हटेगा और 0 लगेगा, पॉइंट हटेगा और 0 लगेगा, अंश में से पॉइंट हटेगा तो 0 हर में लगेगा, हर में से पॉइंट हटेगा तो 0 अंश में लगेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ठीक है, बिल्कुल। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो टोटल होगी पॉइंट के बाद 2 संख्या, ठीक है। तो 3 तिया 9, बिल्कुल 100, ये तो 100 पहले से पड़ा है, पॉइंट हटा और 2 0 लगे तो ये आपके 2 0 आ गए, तो ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन उत्तर दशमलव में दे रखा है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में 0 हटाना सिखाया था, जो नहीं थे वो आज वापस सीख लो, ठीक है। यहाँ कितने 0 है, 1 2 3 4, तो हमें पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 9 लिखा है, 1 2 3, ये पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दिया आपने, क्यों, 1 2 3 4, आप कितने भी 0 लिख लेते, पहले आप 0 ज़्यादा भी लिख सकते थे, फिर आप देखते कि मुझे 4 के बाद पॉइंट लगाना है पीछे से, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद 3 0 दिखने चाहिए, फिर 9 दिखना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 0 दिखने चाहिए, फिर 9 दिखना चाहिए, इस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात को ध्यान से समझना, पहले जैसे मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ तो वो चैप्टर आप पूरा कर लो, ठीक है ना। आप अपने डाउट्स इकट्ठे करो, आप कहोगे उतने डाउट्स बताएंगे, निश्चिंत रहना, लेकिन जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपके डाउट्स रहेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे मनीष कुमार जी, बहुत अच्छे। अगले सवाल की बात करी जाए, अगला प्रश्न क्या है। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, अच्छा सा धाकड़ सा सवाल हमारे सामने, इसको अब हम हल करेंगे, ध्यान से देखना। ऐसे सवाल को देख के आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया है, और अच्छा सवाल लिया गया है, आ गया तो क्या है, लिया गया है। क्यों लिया गया है कि नो डाउट आप कुछ अच्छे सवाल करेंगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, ठीक है सर, सिखाओ। ये तो 3√5 है, बिल्कुल है। 125 को ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखने के 2 तरीके हैं। कुछ बच्चों को तो याद है कि ये 5 की घात 3 होता है, मैंने पिछले भाग में याद कराया था। नहीं याद है, पिछले भाग में नहीं थे और अभी याद नहीं है, तो आप ऐसे कर लो, 5 से कितनी बार गया, 25 बार गया। फिर आपने 5 से किया, कितनी बार गया, 5 बार गया, और फिर 5 से आपने किया तो 1 बार गया। ये कहानी बन गई, बिल्कुल बन गई सर। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ तो लिखा है सर 3 + √5, सॉरी 3√5, 3√5 प्लस यहाँ लिखा है अंदर देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना, बिल्कुल ये लिखा है वर्गमूल के अंदर, बिल्कुल सर। पिछली क्लास में सीखा था, देखो मैं बार बार कहता हूँ पिछली क्लास में सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था। इसका मतलब ये है जो आज पहली बार आया, पिछली क्लास नहीं देखी है तो कल देख के आ जाना, क्योंकि 2 ही क्लास हुई है अभी तक तो, ठीक है ना। चलिए अब कहानी क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ वर्गमूल के अंदर लिखा है 5 गुणा 5 गुणा 5। जब हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 2 संख्या से 1 संख्या बाहर निकल जाती है, जोड़ा बनता है संख्याओं का, 5 और 5 से 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 तो बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये 5 बाहर निकल नहीं पाया तो ये 5 अंदर रह गया। ये सबसे पहली बात, इस सवाल में आप कम से कम 5-6 बातें सीखने वाले हो। ये तो छोटी सी बात है, इसको हटा दूँ, हटा दिया। इस सवाल में आप 5 बातें सीखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या सीखोगे, ध्यान से देख लो। पहली बात आपने ये सीख ली कि 5 और 5 से 5 बार आया, लेकिन ये 5 बार आ नहीं पाया तो ये 5 अंदर ही रह गया, ठीक है सर। तो आपने इसे क्या लिख लिया, इसे आपने लिख लिया 5√5, 5√5 लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया सर। और बराबर में हमारे पास लिखा है 17.88, क्या लिखा है, 17.88 लिखा है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। यहाँ तक की कहानी में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। चलिए यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ 3√5 लिखा है, बिल्कुल 3√5 लिखा है। फिर आगे प्लस का निशान लिखा है, आगे 5√5 लिखा है। आगे 5√5 कैसे आया, समझ में आ गया सर। ये 5 की घात 3 है, या फिर आप कह सकते हो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 है। इसके ऊपर रूट लिखा हुआ है, बिल्कुल सर। 5 और 5 से 5 बार आ गया, ये वाला 5 बार आ नहीं पाया, ये अंदर ही रह गया, तो 5√5 आ गया। इसको आप जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8√5। क्या आएगा, 8√5। और 8√5 जो ये है, ये इसका योग जो है किसके बराबर दे रखा है, इसका योग आपको दे रखा है 17.88 के बराबर। इसका मतलब ये जो है ये आपका 17.88 है,
बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब यहाँ एक बात है, इसको ध्यान से सुन लो और बात को ध्यान से समझ लो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक पूरा नियम सिखा रहा हूँ आपको जो रोज़ रोज़ काम आएगा। क्या भाई 2√3 प्लस 3√2 इसको आप जोड़ना है तो आगे नहीं जोड़ सकते इसको। क्या सर ये जुड़ गया, इसके आगे नहीं जुड़ेगा, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, ये जो आपकी रूट है ना, इस रूट को आपको टॉफ़ी बोलना है। क्या बोलना है इसको? इसको बोलना है टॉफ़ी। बोल दिया? बिल्कुल बोल दिया इसको टॉफ़ी। और सेम टॉफ़ियाँ ही जुड़ेगी। टॉफ़ियाँ अगर सेम टू सेम है तो ही जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। सेम टू सेम टॉफ़ियाँ होगी तो ही जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से समझ ला। आपके पास है 2 पार्ले जी, कितनी है? 2 पार्ले जी टॉफ़ी है छोटी वाली। फिर आपके पास 3 पार्ले जी टॉफ़ी है। आपने दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 5 पार्ले जी। आ गया 5 पार्ले जी टॉफ़ी। आ गया रिजल्ट? बिल्कुल आ गया सर। अब अगली कहानी क्या है, ध्यान से समझना। आपके पास में 2 टॉफ़ी है मैंगो वाइट। 2 टॉफ़ी कौन सी है? मैंगो वाइट। ठीक है सर। 3 टॉफ़ी आपके पास पार्ले जी। कौन सी है? पार्ले जी। आपने इनको जोड़ा तो आप ऐसा लिख दोगे क्या 5 मैंगो वाइट? नहीं सर। क्या आप ऐसे लिख दोगे क्या 5 पार्ले जी? नहीं सर, नहीं जोड़ सकते। इनका रिजल्ट यही है, 2 मैंगो वाइट प्लस 3 पार्ले जी। कहने का मतलब क्या था, ध्यान से देखना। जब भी हम रूट में लिखी राशि को जोड़ते हैं तो अंदर लिखी हुई राशि सेम होगी तो ही जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी सर? ध्यान से देखना, बात को सुनना। क्या सर ये नहीं जुड़ेगी? इसका रिजल्ट यही है, यही इसका आंसर है, इसके आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर लिखा है 8√5 प्लस 7√5, इसको आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से समझना। √5 का मतलब है टॉफ़ी। √5 का मतलब क्या है? टॉफ़ी। ठीक है, और √5 का मतलब क्या है? टॉफ़ी। बिल्कुल, टॉफ़ियाँ एक जैसी है? हाँ सर, टॉफ़ियाँ एक जैसी है। क्या टॉफ़ियाँ एक जैसी है? हाँ सर, टॉफ़ियाँ एक जैसी है। तो जोड़ या घटा सकते हो। अगर जोड़ है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा दो। ठीक है, 8 और देखो 5 तो 8 टॉफ़ी प्लस 7 टॉफ़ी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 8 और 7 15 टॉफ़ी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 15 टॉफ़ी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बातों को समझिए जरा ध्यान से। 5√3 में से घटाना है 2√3, तो √3 तो एक टॉफ़ी है खुद। बिल्कुल है सर, है ना। 5 टॉफ़ी में से 2 टॉफ़ी गई तो रिजल्ट क्या आया? 3 टॉफ़ी। ये लो 3 टॉफ़ी। टॉफ़ी आज कैसी है? टॉफ़ी आज ऐसी है। घटा क्यों सर? सेम टू सेम है। अगर लिखा होता 5√2 माइनस 3√3 तो क्या होता? तो सर यही उत्तर होता, आगे नहीं बढ़ता, यही उत्तर होता। बात समझ में आई? क्योंकि टॉफ़ी समान नहीं है। यहाँ लिखा है 3√7 प्लस 4√7, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 7√7, क्योंकि ये तो टॉफ़ी है। समझे? कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैंने √7 को कॉमन लिया। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि मैंने √7 को कॉमन लिया, तो आप वो भी चीज़ सोच सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, आज के बाद आप रूट में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सब चीज़ें सीख रहे हो। पहला रूल आपने सीखा, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या सर सेम टू सेम टॉफ़ी होएगी तो जुड़ जाएगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। मतलब अगर कहीं पे लिखा होगा 11√3, ठीक है, प्लस 6√3, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 11 और 6 कितना हो गया? 17। 17√3 इसका रिजल्ट है। अगर कहीं लिखा होगा 11√5 माइनस 7√5, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 11 में से 7 घटाओ तो कितना आ गया? 4 √5। आपने कहा देखो सर सेम टू सेम टॉफ़ी है, जोड़ या घटा सकते हो, टॉफ़ी को एज इट इज़ लिख देना है। ये आपका जोड़ और घटाओ का नियम है। किसका? जब कोई वैल्यू रूट में लिखी हुई हो। लेकिन ये सिर्फ जोड़ और घटाओ का नियम है, ध्यान रखना, ये जोड़ने और घटाने का नियम है। गुणा और भाग में क्या करते हैं? गुणा और भाग में हम मिक्स कर देते हैं, टॉफ़ियाँ पीस के मिक्स कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते जोड़ बाकी में। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ अगर यहाँ लिखा है ना 5√3 गुणा 2√2, तो क्या जुड़ेगी घटेगी? सर जुड़ेगी घटेगी बात ही नहीं है। अगर आप कहते जोड़ो या घटाओ, यहाँ बीच में निशान लगाते तो यही उत्तर होता। लेकिन आप गुणा कह रहे हो तो गुणा बड़े आराम से होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखो, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10। बिल्कुल, रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा कितना? 6। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? इसका रिजल्ट आ गया 10√6। क्या आ गया? 10√6। तो जब गुणा की बात करते हैं और भाग की बात करते हैं तो काम ऐसे करते हैं, इससे ये गुणा हो जाएगी, पूरे के ऊपर रूट आ जाएगी। मतलब आपने एक रूट का छोटा सा नियम सीखा है, उसको ध्यान से समझो। कैसे? हमने ये सीखा है, अगर लिखा है √12 गुणा √9, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 108 रूट का 108, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? रूट में लिखा है तो आप गुणा कर सकते हो। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? अगर लिखा है √9 प्लस √7 और कोई बच्चे ने अगर लिख दिया जोड़ के √16, तो उसका उत्तर भयंकर वाला गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि रूट को आप ऐसे जोड़ ही नहीं सकते, गुणा ऐसे कर सकते हो। अगर लिखा हो √9 गुणा √7 और आपने लिखा है √63, 9 7 की 63, तो आपका बात बिल्कुल सही है। समझ गए? तो रूट वाली राशियाँ सेम जुड़ेगी या घटेगी जब टॉफ़ी समान हो। इसको हमने टॉफ़ी बोला है, ये टॉफ़ी समान हो तो पहली बात क्लियर। गुणा और भाग हमेशा होगी, गुणा और भाग हमेशा होगी, बात समझ में आ गई। अब एक भाग का भी उदाहरण ले लो सर। अगर यहाँ ऐसे लिखा है 5√14, ये लो सर, और नीचे लिखा है 2√7, तो आप कहोगे सर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ऊपर तो आपका 5/2 लिखा है, ठीक है, इसको आप एक साथ लिख सकते हो सर, आप इनको एक साथ लिख सकते हो। ये देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर तो आ गया 5, ये √2 और बट्टा में 2 पड़ा ही था, तो देखो भाग हो गया। समझे कैसे? ऐसे सुनना, नियम ये है सर, आप रूट में 12 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, या आपके पास रूट में 6 लिखा है, तो आपका उत्तर होगा रूट का 2। क्यों? इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो आप क्या करोगे, रूट पूरे के ऊपर लगा दोगे, यूँ 12/6, और 6 दूनी कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 बार, और रूट का रूट आ गया। समझ गए? ये काम कर सकते हो, बात समझ में आ गई। जब रूट में हो किसे जोड़ सकते हो, किसे घटा सकते हो, जब टॉफियाँ सेम होगी तो जोड़ या घटा सकते हो। गुणा सबको कर सकते हो, रूट से रूट वाले को गुणा कर लो, नॉर्मल को नॉर्मल से गुणा कर लो। भाग सबको कर सकते हो, नॉर्मल से नॉर्मल को भाग कर लो, ठीक है। जैसे कि लिखा है 21√12 और यहाँ लिखा है 7√3, आप कहोगे सर इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो ये सवाल है एग्जाम में बनने जैसा सवाल, ठीक है। कैसे करेंगे? 21 में आप 7 का भाग दे दो, इनको अलग काम कर लो। 21 में 7 का भाग दिया सर, 3 बार चला गया, ठीक है। इन पे अलग काम कर लो, मैंने क्या कहा था, ऊपर तो रूट का 12 लिखा है और बट्टा में 3 लिखा है 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आ गया 3√4, और √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, तो 3 दूनी क्या आ गया 6, तो इसका उत्तर क्या आया, इसका उत्तर 6 आया। तो ये 6 हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो आज हमने जो चारों बातें सीख ली वो ध्यान से समझ गए। मैंने क्या कहा था, ये सवाल 1 है, रूल 4 सिखाएगा, और मैंने आपको ये भी कहा था कि क्लास जो प्रारंभ की 5 क्लासें हैं ना, वो पूरी गणित में घूमेगी, बार बार घूम के सामने आएगी, ठीक है ना। चलिए, विचलित मत होइएगा कि कितने बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, कितने बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मौसम संबंधी कई समस्याएं होती है, तो कई बच्चों के पास हम तो नोटिफिकेशन भेजते हैं, कुछ बच्चों के पास नहीं पहुंचते, तो नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते। तो आपको कहा हुआ है आपके क्लास के टाइम आके बैठ जाओ, 9 बजे का 9:05 तक तो शुरू हो ही जाती है ना, वहाँ लाइव पे क्लिक करो, वहाँ आके बैठ जाओ और जब पढ़ो उसे आराम से, ठीक है। चलिए, आई होप हर बच्चे को बात समझ में आई है। हम अपने सवाल पे आते हैं सर। हमने इतना सारा ज्ञान लिया इस एक सवाल के लिए, मैं इसको प्रारंभ से शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ तक की कहानी हम बड़े अच्छे से सीख चुके हैं। हाँ सर, आपने कहा सर जो आपका 125 है वो सबको पता है 5 × 5 × 5 होता है, और नहीं पता होता तो हम टुकड़े करके पता कर लेते हैं, ठीक है। ये 125 रूट के अंदर है सर, मतलब 5 × 5 × 5 रूट के अंदर है। 5 और 5 से 5 बार निकल जाएगा सर, अंदर √5 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। यहाँ लिखा है सर देखो 3√5, बिल्कुल, बीच में प्लस लिखा है, फिर लिखा है 5√5, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो अगर बीच में प्लस लिखा है, टॉफ़ियाँ एक जैसी है तो जुड़ जाएगी, 3 टॉफ़ी और 5 टॉफ़ी हो गई सर 8 टॉफ़ी, 8 टॉफ़ी मतलब 8√5, और ये आपका 17.88 के बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपने को ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो भी ऐसे का ऐसा दिखेगा। सर ये तो नहीं दिख रहा है मुझे ऐसे का ऐसा, तो आप सोचो इस √80 के अंदर कोई गेम होगा 100%, और ये आपका एक सवाल है। अगर आप बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हो तो आपके पास ये सवाल है कि √128 क्या होगा, ठीक है। रूट का यहाँ क्या लिखा था, रूट का 80 क्या होगा, है ना, ये सवाल है सब, ये अलग अलग सवाल लिखे हैं मैंने, ठीक है। रूट का 27 क्या होगा, ये सब सवाल है आपके सामने, समझ रहे हो। रूट का 45 क्या होगा, ये सब सवाल है आपके सामने। अब इन सब सवालों को कैसे हल करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तरीके कई है। कोई बच्चा ऐसे कह सकता है सर देखो मैं 128 लिखूंगा, मैं तो प्योर बेसिक वाला बच्चा हूँ, 2 का भाग दूंगा 6 और 4 आ जाएगा, 6 और 4 आते ही रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि 64 मुझे पता है किसको लिखते हैं। 64 किसको लिखते हैं, रूट में 8, रूट में जब 64 होता है रिजल्ट आता है 8, तो 128 को सर मैं ऐसे लिख लूँगा 2 × 64 लिख लूँगा, बिल्कुल, और 64 से बाहर क्या निकाल लूँगा, 8 निकाल लूँगा।
2 बार निकलेगा नहीं तो 8 रूट 2 क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। यहाँ भी मुझे ये सोचना है कि 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 5। अब कोई बच्चा कहे सर अगर मेरे दिमाग में नहीं आया तो क्या करूँगा? आपको तो याद है 16/80 होता है, 16 × 5 = 80 होता है, मुझे नहीं आया तो अभी बताता हूँ। फिलहाल देखो 16 से बाहर क्या निकलेगा, 16 से बाहर निकलेगा 4, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √5। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। किसी के दिमाग में नहीं आएगा तो ऐसे लिखेगा 16। 2 से करेगा कितनी बार जाएगा, 40 बार। 2 से करेगा कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर 2 से करेगा कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 से करेगा कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 से करेगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। समझ गए? बिल्कुल। तो देखो 2, ये 2 का 1 जोड़ा, ये 2 का 1 जोड़ा, यहाँ से 2 बार निकलेगा। भाई आप पूरे के ऊपर रूट लगाओगे ना, ये इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ 80 को आप ये लिखोगे और पूरे के ऊपर रूट लगाओगे तो 2 और 2 से 2 बार निकलेगा, 2 और 2 से 2 बार निकलेगा, तो टोटल 4 बार निकल गया, लेकिन ये 5 बार निकल नहीं पाएगा, तो 4√5। समझ गए? सिंपल सी बात है। इसको आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, 3 × 3 × 3 है सर, ये है ना, इसके ऊपर रूट लिखा है, तो 3 और 3 से तो सर 3 बार निकल जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा। ये देखो सर क्या है, अगर डायरेक्ट याद आ जाए तो 9 × 5 = 45 है सर, ये 9 × 5 = 45 है। √9 से तो क्या होगा, 3 बार निकल जाएगा, √5 अंदर रह जाएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल हमने किए, जो छोटे मोटे सवाल नहीं है, बेसिक लेवल में तो पूछ लेते हैं, है ना, और नहीं आते हैं तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काम आएगी बार बार। ठीक है, चलिए, आता है तो आपको बोर भी कर सकती है ये। अनुज यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट आए आप, टाइम पे आए। अब सवाल में आओ सर, सवाल में आए, ये 80 था, ये 16 × 5 80 था, इसको हमने लिख लिया 4√5। क्या लिख लिया, 4√5। ध्यान से देखना, इसको हमने लिख लिया 4√5। बिल्कुल सर। आगे लिखा है 6√5 प्लस के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सिखाया था सर कि 4√5 प्लस 6√5 को आप लिख सकते हो 10√5। तो हमें 10√5 का मान निकालना है। यहाँ तो हमारे पास 8√5 का ही मान है। ये जो मान हमारे पास है ये तो 8√5 का है, हमें तो मान किसका निकालना है, हमें 10√5 का मान निकालना है। बात समझे? फंस गए सर हम तो। भाई सर अगर यहाँ पे देखो कहानी ये होती ना, अगर यहाँ 16√5 लिखा होता, बाई चांस यहाँ लिखा होता 16√5, तो हम इसका दुगुना कर देते कि भाई 8√5 इतना है तो 16√5 क्या होगा, तो 2 से गुणा कर देते। समझे कितना सरल हो जाता। अगर कोई हमसे पूछ लेता कि 16√5 कितना है तो हम कितना खुश होते आज, है ना। क्या सर देखो 8√5 ये है, इसको 2 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसा कार्य नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हमसे 10√5 पूछ लिया, हमारे पास यहाँ पे 8√5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √5 का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो मन से मत लिखना कि सर मुझे √5 का मान याद है। जो आपको मान याद है वो नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। क्यों, सवाल कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ इसका मान ये है तो आपको ये ही लेके चलना है। आप अपने मन से मान नहीं लेके चलोगे कि मुझे तो √5 का मान याद है 2.2360679 ये होता है, नहीं। आप देखो यहाँ से √5 का मान निकालोगे, निकालो सर √5 का मान, ये निकाल दिया। √5 का मान कितना हुआ, ध्यान से देखना, ये 8 इधर बट्टा में चला जाएगा, 8 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ से √5 का मान आया 17.88/8 आ गया। इस √5 के मान को यहाँ ला के रख दो, कहाँ पे, देखो 10 की जगह तो 10 लिख दिया, बिल्कुल सर। और √5 के मान की जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया 17.88 बटा में हमने लिख दिया 8। ठीक है, अब जितना कटे उतना काट दो सर। ये 5 से और ये 4 से, भाई ये दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं सर। देखो कैसे कट रहे हैं, अब इसको वापस लिख के काट दूँ ताकि जो PDF से पढ़ रहे हो परेशान नहीं हो, है ना। चलिए, एक सवाल कितनी देर चला है, मैंने कितनी बातें सिखाई आपको, बस यही ज्ञान है, ध्यान रखना कि कैसे करना है, क्या करना है, नया सवाल कैसे बनेगा, उसको हल कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब देखो यहाँ पीछे 88 है, 88 4 से कटता है। अगर आपको 4 की भाज्यता पता हो तो देखो 4 के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कोई संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, छोटी सी बात आ गई है तो ये भी समझ लो। तो इतना सारा ज्ञान लिया है तो ये भी ले लो, बार बार काम आएगा। बाकी तो हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे भाज्यता को। कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी कैसे पता चलता है, उसका हम इकाई का अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, इकाई का अंक। इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। इकाई के अंक में 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का कोई भी संख्या लिखी है उसका इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, क्योंकि 0 का मतलब 10 होता है। पीछे लिखा 0 कभी 0 नहीं होता है, पीछे लिखे 0 का मतलब होता है गुणा 10। आई बात समझ में, पीछे लिखे 0 का क्या मतलब होता है, गुणा 10। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ये 2 की भाज्यता है। 4 की भाज्यता क्या होती है, ध्यान से देखो, 4 को आप क्या लिखते हो, ये 2 की परिवार है पूरा,
4 को आप क्या लिखते हो, 4 को आप लिखते हो 2 की घात 2। तो इससे कोई आपको रिलेशन याद रहे नहीं रहे से मतलब नहीं है, आपको अंतिम 2 अंक देखने, आप सीधा याद रख सकते हो। आप अंतिम 2 अंक देखोगे 4 की भाज्यता के लिए। कैसे सर? देखो यहाँ लिखा है 424 और यहाँ लिखा है 426। किस में 4 का भाग जाएगा, किस में 4 का भाग नहीं जाएगा? पूरा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है सर? यहाँ अंतिम 2 अंक 24 है, मतलब 4 का भाग जाएगा। यहाँ अंतिम 2 अंक 26 है, 4 के पाड़े में 26 नहीं आता, मतलब 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 4 का भाग कैसे जाएगा हमने कैसे पता कर लिया? हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो लास्ट में अगर आपका 04 लिखा हो, है ना, 08 लिखा हो, 12, 16, 20, 24, 4 का पाड़ा बोल रहा हूँ, 28, 32, 36, 40, 40 के बाद 40, 4, 44, 4, 48, 4, 52, 4, 56, 4, 60, 4, 64, 4, 68, 4, 72, 4, 76, 4, 80, 4, 84, 4, 88, 4, 92, 4, 96, 4, 100। ऐसे सब आप सब भी बोलोगे 4 का पाड़ा 3-4 बार तो याद हो जाएगा। 4 का पाड़ा कम से कम आपको 100 तक याद होना चाहिए, तो आपको 4 की भाज्यता आराम से दिख जाएगी। वहाँ एक नंबर है जिसके पीछे लिखा हुआ है, पॉइंट तो लगा हुआ है तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, लेकिन उसके पीछे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो। उसके पीछे लिखा हुआ था 8, 8, 8, 8 तो 4 से कटता है सर। इसका मतलब नीचे 4 था तो हमने सोचा इसको क्यों ना बड़ी आसानी से काट दिया जाए। कैसे काटा जाए? 4 चौक 16, बिल्कुल सर। एक शेष रह गया, आपने 8 उतारा तो 18 हो गया, लेकिन बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, तो वापस 4 चौक 16 कितना आ गया? 2 आ गया। फिर आपने 8 उतारा तो 4 7 28, तो 4.47। एक एक बात को आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ से क्या आया? 4.47 आया, बिल्कुल आया सर। अब 5 से गुणा करना है, 5 का गुणा तो बड़ा आसान होता है। 5 7 35, हासिल लग गया 3, 5 7 35, हासिल का 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल का 2, 4 पंजा 20 और 2 कितना हो गया? 22, 22.35। 22.35 कहाँ है सर? 22.35 यहाँ है, ये हमारा उत्तर है। इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो एक बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन हम पिछले 10 मिनट से इस सवाल के ऊपर है, और मैंने कहा था 5 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। कैसे रूट से बाहर निकालते हैं, कैसे रूट वालों को जोड़ते हैं, कैसे रूट वालों को घटाते हैं, कैसे रूट वालों का गुणा करते हैं, कैसे रूट वालों का भाग करते हैं, ठीक है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे इस सवाल में हमें स्पेशल काम करना था। ये सवाल स्पेशल था आप लोगों के लिए, जिनको नहीं आता है, बेसिक नहीं आता, उनके लिए स्पेशल था, लेकिन ये सीखिएगा। क्या सर ये मुझे परीक्षा में कैसे दिमाग में आएगा कि ऐसा करना है? आज अभी क्या कर रहे हो तुम? अभी आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, तो अभी जो प्रैक्टिस करोगे ना वो एग्जाम में साथ चलेगी, ठीक है। चलिए बात की जाए अगले सवाल की। ये हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हाँ भाई समझ में आ रहा है? क्या सर यहाँ तो सिंपल सा गुणा लिखा हुआ है, बीच में गुणा का निशान है, प्लस प्लस का निशान नहीं है, ठीक है। और गुणा के निशान में आपने एक बात कही थी सर कि नॉर्मल को नॉर्मल से गुणा कर दो। तो देखो 2 और 5 10, 10 तिया कितना हो गया? 30। पहले तो मैं गुणा में 30 लिख देता हूँ बार। भाई मैंने 2 गुणा 5 गुणा 3 को अलग से गुणा में लिख दिया, ठीक है। अब मैं रूट वालों को पूरे को गुणा में एक साथ लिख दूंगा, ऊपर तो मैं एक बड़ा सा रूट लगा दूंगा, बिल्कुल सर। और यहाँ है 12, क्योंकि मैंने रूट के लिए बात कही थी, मैंने कहा प्लस में नहीं कर सकते, गुणा में ऐसा ही करेंगे। तो 12 गुणा 20 गुणा 15 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? इनके टुकड़े करूँगा। इनके टुकड़े इसलिए करूँगा जितने जोड़े बन जाए उतना मेरा काम आसानी से होगा, ठीक है सर। अब कहानी क्या है, ध्यान से देखना। इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 तिया 12, ध्यान से देखना। इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 × 3, 12 को, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 4 × 5, छोटे टुकड़े करना जरूरी नहीं है, हमारा काम निकालना हमें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, देखो भाई 4 और 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 बार निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये 3 है, इसका इस 3 के साथ जोड़ा बन रहा है, ये 3 बार निकल जाएगा, बिल्कुल सर। ये 5 है, इसका इस 5 के साथ जोड़ा बन रहा है तो 5 बार निकल जाएगा, ये तीनों बार निकल गए। अंदर रूट में कुछ रहा ही नहीं, सबके जोड़े बन गए। बात समझ में आई? इधर क्या था? 15 दूनी 30 था, बिल्कुल सर, तो 30 था गुणा में। उधर से क्या आया? उधर से आया 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 × 30, तो 30 × 60 क्या होगा भैया? सर 3 छंग 18 होगा, और पीछे 2 0 लग जाएंगे। ये लो 1800 क्या आ गया? 1800 हमारे सवाल का जवाब आ गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, और जो आपको अब समझ में आया होगा। आई होप हर बच्चे को ये सवाल अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तो थोड़ा पानी वानी पीला जाए, है ना।
चलिए चलिए चलिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। थोड़ा जल वल पी लिया जाए। लिखा है 2.25 की घात 1/2। इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड, किसी ने उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। देखो सर, बात बहुत सिंपल सी है। घात में चाहे 1/2 लिखा हुआ हो, क्या घात में 1/2 लिखा हुआ हो, ठीक है। घात में चाहे 0.5 लिखा हुआ हो, ठीक है। चाहे तो वर्गमूल लगा हुआ हो, ठीक है। और चाहे ऐसे वर्गमूल लगा के वर्गमूल के ऊपर छोटा सा 2 लिख दें, इन सब बातों का एक ही मतलब है। समझे मैंने क्या कहा? चाहे आप वर्गमूल लगा दो, चाहे वर्गमूल लगा के यहाँ 2 लिख दो, चाहे घात में 0.5 लिख दो, चाहे आप घात में 1/2 लिख दो, इन सब बातों का मतलब एक ही है। तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आई कि हमारा सवाल ये कह रहा है कि आप वर्गमूल लगा दो। घात में 1/2 से डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे लिख दो 2.25। पहली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो लगाएंगे, लेकिन वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर ये पूरी संख्या। तो हमने देखो 225 लिखा, बिल्कुल लिखा। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए, ठीक है। हाँ, अब बात को सुनना भाई जरा ध्यान से। हाँ सर सुनाओ, ध्यान से सुनेंगे क्यों नहीं। 225 से क्या बार निकलेगा? 15 बार निकलेगा। कल मैंने वर्ग याद कराए थे। और 100 से क्या बार निकलेगा? 100 से 10 बार निकलेगा, बिल्कुल। नीचे 1 जीरो है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर 225 नहीं आए तो वो ऐसे करेगा, सिंपल सी बात है। अब नहीं आएगा तो कोई ना कोई तो जुगाड़ करेगा ही, वो 5 से करेगा। 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 5 25, फिर 5 से करेगा, कितना आ जाएगा? 9। अब 9 से तो उसे दिख जाएगा 3 × 3 है, 9 से तो क्या दिख जाएगा? 3 × 3 है। तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 × 5 × 3 × 3, समझे। तो यहाँ से तो 5 बार निकलेगा और यहाँ से 3 बार निकलेगा, तो 5 या 15, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होता कि 15 का वर्ग कितना होता है, ध्यान से देखो, 15 का वर्ग कितना होता है सर? 15 का वर्ग होता है 225। क्या होता है? 225, ठीक है। इसका मतलब 225 का वर्गमूल क्या होगा? 225 का वर्गमूल भी 15 होगा। अगर आप बात याद रख लेते, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती। ये तरीका धीरे धीरे सब लोग एडॉप्ट कर लेंगे, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज ज़्यादा सवाल करने का मूड था लेकिन बच्चे कम हैं, ये भी होता है कई बार। फिर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, जो प्रारंभ में छूट जाएंगे वो कहेंगे हमारी इतनी सारी क्लासें छूट गई है, हमारे लिए नया बैच नहीं है। देखो, थोड़ा नया बैच का हमारे को भी प्रलोभन रहता है कि बहुत सारे बच्चे अगर प्रारंभ में जुड़ जाते हैं तो फ़ायदा रहता है। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों का सुविधा मिल ही रही है। बहुत सारे बच्चे CRPF की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आर्मी की कर रहे हैं, पुलिस भर्तियों की कर रहे हैं। मैंने कहा था प्रारंभ की जो 35 क्लासें हैं वो बेसिक लेवल के लिए होगी, बिल्कुल एकदम 0 से। उसके बाद की जो 20 क्लासें हैं उसमें आपको किसी भी पुलिस भर्ती में जाके आप भिड़ जाना, चाहे UP, MP, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सब, ठीक है ना। ये जो पहली 35 क्लास लेके आप आर्मी, ठीक है ना, BSF, CRPF, इसमें कहीं पे भी जाके भिड़ जाना। आज ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है ना, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। पीछे कारण ये है कि ना पीछे वर्ड निकल गया मुझसे। पीछे कारण ये है कि लाइव कम है बच्चे, तो जो बच्चे लाइव है उनको तो थोड़ा सा नुकसान होता ही है कि सर हम तो लाइव आए, टाइम निकाल के आए, डाटा लेके आए, और आप कह रहे हो कि आज इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि लाइव बच्चे कम हैं। थोड़ा मौसम भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, मौसम भी कई बार कारण रह जाता है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक करेंगे, ठीक है। कल हम इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं कल उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे बच्चे लाइव पहुंचेंगे। मैं एक बार आपको मैसेज भी करवा दूंगा सब बैचेज के अंदर कि भाई जो बेसिक से और 0 से पढ़ रहे हो वो इन क्लासों को रेगुलर अटेंड करो, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और बता दूं, जो CRPF वाले बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष बात बता देता हूं जो बहुत ज़रूरी और बहुत काम की बात है। जो CRPF के बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष बात बता देता हूं। CRPF के मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं, है ना, CRPF के मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं।
अब मॉक टेस्ट डाल दिएगा मतलब क्या है कि सर 20 मॉडल पेपर डाले हैं। मॉक टेस्ट से मतलब क्या देख लो, 20 मॉडल पेपर डाले हैं मैंने, वो डाले हैं फ्री क्लासेज में। किस में डालें? फ्री क्लासेज में। वो सब के लिए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए भी है और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए भी है। पहली बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात सबको समझ में आ गई? हाँ मनीष जी, आपने अगर आपके डाउट का फोटो भेजा है तो कल मैं आते ही सबसे पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। आप निश्चिंत रहिए। आपने अपनी डाउट का, भाई कोई भी आप जो भी बच्चा एडमिशन ले चुका है वो बच्चा अपना डाउट जो है उसका फ़ोटो भेजेगा, उसका मैं दूसरे दिन आते ही सॉल्यूशन कराऊंगा और नहीं तो जाते वक्त कराऊंगा 100%। ठीक है, चलिए अब जो कह रहा हूँ ध्यान से समझना। ये फ्री तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशल बात क्या है, जो पेड बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और बहुत काम की बात भी है। काम की बात क्या है, ध्यान से देखना। आपके लिए जो मॉडल पेपर है उनके वीडियो सॉल्यूशन डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं? वीडियो सॉल्यूशन। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है, जैसे कि अपने को तैयारी करनी है सीआरपीएफ की। जैसे कि मैंने कहा है कि हिंदी बहुत ज़्यादा लाइव नहीं पढ़ाएंगे हम। हिंदी के आपको कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो हम अलग से बना के अलग से कराएंगे। ये तो अभी वाले तो है ही। तो कहानी को ध्यान से सुनना। अब आप क्या करोगे, कल से ही रोज़ हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दो। क्या सर कैसे करें? प्रैक्टिस सेट आपके पास फ्री क्लासेज में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पेड बेस पे पड़ा है। इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपके पेड बेस पे पड़ा है। ठीक है, तो अब देखो 20 मॉडल पेपर है हिंदी के। हिंदी के कितने मॉडल पेपर है? 20 के, क्योंकि सबके 20 है तो हिंदी के भी 20 हो गए। बिल्कुल 20 दिन में, अगले 20 दिन में टाइम निकाल के डबल स्पीड से देख लो। अरे भाई अगर आपको लगता है कि आराम से धीरे धीरे पढ़ाया सर ने तो डबल स्पीड से देख लो, और किसी को सिंगल स्पीड में देखना है तो सिंगल स्पीड में देख लो। डबल स्पीड से देखो या सिंगल स्पीड से देखो, 20 दिन में 20 के 20 हिंदी के मॉडल पेपर आपको देख लेना है। बात को ध्यान से समझ लेना मैंने क्या कहा। अभी तो देखो किसी तरह की कोई भी चीज़ के पोस्टपोन का मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आपने पूछा है तो मैं कल पता करके ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 20 दिन में 20 मॉडल पेपर आपको क्या कर लेना है, हिंदी के सॉल्व कर लेना है पूरे। मतलब उसमें से जो चीज़ नहीं आए उसके शॉर्ट नोट्स, पूरे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, जो चीज़ नहीं आए शॉर्ट नोट्स बना लेना। पहला मॉडल पेपर खोलना, पढ़ना, वीडियो सॉल्यूशन पढ़ा आपके पास में, वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। क्लासरूम पीडीएफ भी पढ़ी होगी। क्लासरूम पीडीएफ में तो हिंदी में कुछ ज़्यादा होता नहीं, लेकिन होगी वहाँ पे। तो आप ये 20 दिन में अपनी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। देखो भाई मार्क्स सब में लाने पड़ेंगे। अब हिंदी में क्या है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे। अब जैसे मान लो विलोम शब्द सीखने हैं तो आपकी हिंदी की रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है वहाँ पे, उसे खोलो और मुहावरे, उसमें विलोम शब्द पढ़ो, विलोम शब्द याद करो, मुहावरे पढ़ो, मुहावरे याद करो, लोकोक्तियाँ पढ़ो, लोकोक्तियाँ याद करो। अब आप कहोगे सर हिंदी में सर आके मुझे विलोम शब्द लाइव पढ़ाएंगे। गणित में तो हम कह सकते हैं कि हमें लाइव पढ़ाने की ज़रूरत है, हिंदी में लाइव पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जिन बच्चों को थोड़ी बहुत आती है, नहीं आती है गणित, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आती है तो गणित के जो 20 मॉडल पेपर डाले गए हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पड़ा है। वो मैंने नहीं कराया, वो दूसरे सर ने कराया और बहुत अच्छा कराया है। क्या सर आप नहीं कराओगे क्या? मैं कराऊंगा। मैं अलग से मेरे 10 पेपर बनाऊंगा, वो पेड बैच में कराऊंगा। मैं 10 पेपर अलग से बना के वो मेरे पेड बैच में कराऊंगा, लेकिन वो तब कराऊंगा मैं आपके एग्जाम से 20 दिन पहले। तब तक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूस, समझ रहे हो। लेकिन 20 मॉडल पेपर डाले गए किसके? गणित के भी, सेम टू सेम रीजनिंग के भी, और सेम टू सेम किसी बच्चे ने हिंदी की जगह इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश के भी विथ वीडियो सॉल्यूशन। इनको आप आज से ही देखना शुरू कर दो। रोज़ का एक मॉडल पेपर आप सोल्व करने शुरू कर दो, समय निकाल के। आप चाहो तो पहले मॉडल पेपर को खोलो, रीजनिंग को हल करो। 10 सवाल आते हैं, 4 नहीं आते, सिर्फ उन्हीं का खोल को देखो, वहाँ पहुँच जाओ डायरेक्ट चौथे सवाल पे, 5वें सवाल पे, उन्हीं को देख लो। और पूरा देखना है तो पूरा देख लो। ठीक है, बाकी हम लोग अभी जो आपको करंट पे पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ आपको, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जीके की मैडम की क्लास हो रही है आपकी। अच्छा, जीके वहाँ रिकॉर्डेड भी खूब सारा पढ़ा है, क्योंकि आपके तो बहुत सिंपल और बेसिक जीके आता है। हाँ, जैसा कि अभी आर्मी के एग्जाम में देखा गया, जो आपका स्टैटिक और करंट जीके ज़्यादा पूछा गया, तो स्टैटिक और करंट जीके की क्लास अलग से लगाऊंगा मैं इस बार, ये आपकी अलग से लगाई जाएगी। ठीक है ना। तो ये सीआरपीएफ वालों के लिए मैंने एक स्पेशल कहानी बता दी। क्या सर ये बाकी जो है यूपी पुलिस वाले देख ही रहे होंगे, आपके PYQs डाल दिए मैंने, और गणित के अभी तैयार हो रहे नीचे जाके, अभी मैं और तैयार करूँगा उनको, है ना। तो गणित और रीजनिंग भी इसी सप्ताह में डाल देंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप जिन बच्चों की जो डाउट थी सब डाउट मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा
जो भी आपके डाउट हो, आप जो भी पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको एक स्पेशली नंबर अलग से दिया जाता है, आपके पास एक अलग नंबर से मैसेज आता है एडमिशन लेते ही, उस नंबर पे आप अपने डाउट भेज दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।